पोलू खर कुड़ दिए मैं तो पता ही नहीं था। अच्छा, हमें वही सीधा भी ना मैं पता नहीं आते थे मेरी रानी बोल के दीदी तुम आप में सीधा भी गए खोल में सुआ तब रे सु पीछे भी सब ये जब अभी तुम्हारा भेज त्या खदु ना देखनी कर अभी विधायक साहब है ना तुम बोल की सुकर देला चाहे टेंट लगोला चाहे या मुझे सरकारी भवन जनतो ते खोला आप लोग क्या कहने बे जब भैंसो हमार उन फुल लियाना बाटवे नहीं रे का लियाना ना मुन पल में हीरा पल में सोना पल में रंग बदलती है। ये गीत शायद इन निर्दय इन निर्मम पहाड़ों के लिए सही बैठता है। दिन में यहाँ पे खिलखिलाती सी धूप होती है तो रात में जब मूसलाधार बारिश होती है, कड़ाके के साथ बिजलियां कड़कती हैं तो गांव वाले अपने बगल वालों को आवाज लगाते हैं कि भाई सब लोग सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र शकलानी और आज मैं पहुंचा हूं जकोली ब्लॉक के चिरबटिया में। यहाँ पे आने का कारण कल रात या आज सुबह कहें यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई और गांव वालों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर अलग अलग छींटे जो क्लाउड ब्रस्ट होता है उसके पड़े हैं और उसकी वजह से पूरा जो चिरबटिया गांव है वो आपदा की चपेट में आ गया है। यहाँ पे कई घर भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं, कई घर मलबे में दब चुके हैं। मेरे साथ में इस विषय पर बात करने के लिए यहाँ के जो विधायक है श्रीमान भरत सिंह चौधरी जी मौजूद है, जो आज सुबह से ही इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत भी क्या करूं तो कैसे करूं, धन्यवाद। इस आपदा में तो ये ठीक भी नहीं लग रहा साहब। जी 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 जी। तो क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग भी 5 किलोमीटर पीछे से चल के आ रहे हैं, तो ये पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो विधायक जी जो हैं जो यहाँ पे चल के आए हैं, जब गांव में कहीं रास्ते ही नहीं है, सड़कें बंद हैं, तो इस आपदा में आप क्या कहना चाहते हैं, गांव वालों के लिए क्या संदेश है और आप क्या इनके लिए कुछ करेंगे अभी? देखिए, बहुत ही खराब स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस तरह से आसमानी बिजली ने यहाँ कहर बरपाया है इस पूरे क्षेत्र में, चिरबटिया, लुठियाग, त्यूखर, घरड़ा, मखेत, आसपास के जितने भी गांव हैं, पाला कुराली में भी एक मकान को क्षति पहुंची है। अभी हम पाला कुराली भी जाएंगे और घरड़ा मखेत भी जाएंगे, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। SDRF और DDRF की टीमें जो हैं वो सुबह ही मौके के लिए रवाना कर दी गई थी और यहाँ पे जितने भी सरकारी गैर सरकारी जो भवन हैं उनको खुलवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में लोग उसमें शरण ले सकें। और राहत की बात सिर्फ इतनी है कि किसी तरह की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। बेशक घरड़ा मखेत से अभी सूचना मिली है कि एक मवेशी की जान उसमें चली गई है और यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, हमारी ये बहन ने बड़ी बहादुरी से अपने जो मवेशियों को बचाया है, भैंस को बचाने में सफल हुई हैं और बहुत कम जिसको बोलते हैं बहुत ही नैरो स्केप, बहुत बाल वो बची हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रशासन से जो भी अनुमन्य होगी राहत राशि, हम कोशिश करेंगे कि सभी जो पीड़ित हैं उन तक राहत राशि पहुंचे। सर, गांव में एक भय का माहौल है क्योंकि चिरबटिया में आज से पहले ऐसा कभी हमने देखा नहीं है और कुछ मकान जो है मलबे की चपेट में है। लोगों के पास जगह नहीं अभी मवेशियों को रखने के लिए या खुद के लिए भी बोले तो उनका खतरा बना हुआ है, तो उसके लिए तत्काल में आप क्या सुझाव? देखिए, हमारे इस पहाड़ी क्षेत्रों की टोपोग्राफी इस तरह की होती है कि समय समय पर यहाँ पर इस तरह के क्लाउड बर्स्ट और ये आसमानी बिजली, ये बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए जो जखोली के SDM हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जितने भी टेंट हैं वो तुरंत उपलब्ध करवाएं। उसके अलावा जो यहाँ पे सरकारी भवन हैं उनको खुलवाने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में लोग वहाँ पे शरण ले सकें। धन्यवाद। तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ, मैं जिनके घर में खड़ा हूँ इस समय, और इनसे पूछते हैं, दीदी ठीक है ना आप लोग? सबसे बड़ी बात कि आप लोग राजी खुशी छे ना, ये आप हमारा अपन बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई।
तो कत्या नुकसान में आप यू घर आपो कुछ हाँ यू घर हमारो आपो ची हाँ तो कया वही यू के टाइम पर वही यू वही 6:30 पौन 7 बजे करीबन। अच्छा 6:30 बजे सुबह रे हाँ सुबह में वही तो भैंसा को बेर गाड़ी छ या बितरे छ भीतर थे तब बेंस गोर में भेस या में भी खींच सकी या नहीं सुपेल तने एगो तो सब कुछ एगो तो अच्छा कुछ एक जो हाँ कुछ एगो तो आते बटिया में जो रहा तुम भेंस दबे एगो में भेंस या में उन्हें भी खींच सके सु सब है आता बाल ससुर जी को मोले जी बाल दबे एगो बाल ये ओवर होता तो उन बाल भी खींच या में बिलियन में सु सब है जब यू जे आयु टूट जे आवाज भी आता है हाँ का रूट होता है भयंकर आवाज ऊपर का वही या बादल बादल फटी कुछ बरखा बेज भयंकर बरखा या नहीं था पुआर रिंगने में पेड़ पुआर लुखार कुड़ दिए में तो पता ही नहीं था हमें वही सीधा भी ना हमें पता नहीं आते थे मेरी रानी बोल के दीदी तुम आप में सीधा भी गए खोल में सुआ तब रे पीछे भी सभी जब अभी तुम्हारा जुम्मा वैसी जानवर कब छिन बाने जानवर भैंस तो मैंने आंख बांध ली अच्छा अच्छा तो हम उन तब तो उन भी उठे ना पर भैंस भी दुई भैंस भी बाल हम पुआर चौक लेकिन बांधना था और बेसो या बैंड की भेड़ में कान के रखना ना मुनी अब बाल हमारे पुआर चौक में छना जुते भेड़ में हवालात क्या खाने भेजा तो आपन बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई तो और क्या चाहूँ ना माँ को एज भी नहीं देख दो सब भी उठ्यो हम बचान तान भी कान के भेजी देख दो ना देखने का अभी विधायक साहब है ना तो उन बोल की सुकर जला चाहे टेंट लगोला चाहे या मुझे सरकारी भवन जनतो ते खोला आप लोग क्या खाने भेजा भैंसो हमार उन फुल लियाना बाट वे नहीं रे का लियाना ना मुन कान के लियाना मुन भैंसो हमार बियाना त 15 तारीख को आखुल परसो संग दिनो कान के उठना नहीं भेजा मुझ घर भैंस बड़ी मुश्किल हां ये ना अग्नि अच्छा तुम्हारे घर काम मुझे ये अच्छा ये बगल वाला तुम्हारा हां ये हमार अच्छा हां अच्छा हमारी जानी ये के मत आई भैंस का पेट में बच्चा ची भैंस ब्याण वाल ची रस का गिरा यानी जब हम लोग खुद आए तो हमारा खुद ही खोटा भरी छा हम तो खींची निकाली गाँव वालों जी जी अब गाँव वाले परेशानी ये ची तो अभी हम विधायक साहब आपका थे आश्वासन विधायक साहब का आश्वासन जी की विधायक साहब मैं जाला तो तब एरिया का लामो बच्चे दिया लाम छानी सारी बात है कि हम सन बच्चे दिया लाम एक बात ये भी मौके पर बात किसी मौके पर पहुंच गई हां ये हम तो के शायद हम थे आप एक जा सार दिया ना कि बोले हम बैठावा अच्छा अच्छा आप उम्र का था बोली मेरे 80 साल 81 साल में अपन ये से पहले कभी था बारिश चिरबटा में ना ना आगे मैं बोलना जो हमारा पता नहीं कति बुढ़े या मरेगे न कति पीढ़ी है मर तो हमारे हम छान ऐसा हम लोग बोलते हैं यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये जो चिरबट्टा है इसको छोटा मसूरी कहते हैं ये इतना खूबसूरत है यहाँ पे पेड़ देवदार के बांज के बुरास के यहाँ की खेती सोना उगाती है यहाँ का आलू तो पूरे प्रदेश में फेमस है लेकिन आज से पहले यहाँ पे आतंक था तो जंगली सुअरों का था लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बरसात में और बरसात में भी तब जब सावन गुजर चुका है सावन चला गया भादों आ गया कल दिन में ही लोग बात कर रहे थे कि अब तो गर्मियां शुरू हो गई धूप हो गई भाई कैसे रहेंगे 1-2 महीने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कल दिन में लोग कह रहे थे रूढ़ी पड़ेगी रूढ़ी बोलते ने कि जब बिल्कुल बरखा की बूंद नहीं पड़ दूं सुख पड़ जाऊं तो बोला ना हमारे गढ़वाल में रूढ़ी बस कुछ ही घंटों में कुछ ही समय में हालात और जज्बात कर बदल जाने आज यू चिरबट्टे को बहुत बड़ उदाहरण बहुत बहुत धन्यवाद।